अज़ीज़ तलबा तलबात, एक बड़ा अहम मौजू और बड़ी अहम इस्तिलाह जिसके बारे में हमारा जानना, हमारा समझना ज़रूरी है, वो है अमानत। कि अमानत क्या है और इस लफ्ज़ का मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है और हमारी इसके बारे में क्या फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो हमें जान लेना चाहिए कि अमानत जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ अमन से मुश्तक़ है। इसके मानी है किसी शय पर, किसी शख्स पर, किसी मामले में एतमाद और भरोसा करना। बस अमानत की हकीकत यह है कि कोई शख्स कोई माल या कोई चीज़ इस भरोसे से और एतमाद के साथ दूसरे के सुपुर्द करे कि वो शख्स इस सिलसिले में अपने फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी को सही तौर पर बजा लाएगा और इसमें किसी कोताही का मुर्तकब नहीं होगा। अल्फाज दीगर हम यूँ कह सकते हैं कि किसी शख्स का हक हम पर आयद हो रहा हो तो उस हक को खुशी के साथ अदा करना जो वो अमानत है। ये तो अमानत की एक जनरल जो आप डेफिनेशन कह सकते हैं, जिसमें कोई शख्स अपना माल या अपनी कोई चीज़, कोई ज़रूरत की चीज़ वो किसी शख्स के पास कुछ अर्सा के लिए संभाल कर रखने को देता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको वो वापस की जाती है, तो इसे अमानत कहते हैं। अब क्या ये सिर्फ यही अमानत है? तो अगर हम इसको थोड़ा यानी वसी अंदाज में इसका जायज़ा लें तो हमें यकीनन इससे पता चलेगा कि अमानत से मुराद, ये जो लफ्ज़ अमानत है, इससे मुराद सिर्फ किसी की दी हुई चीज़ ये अमानत नहीं है, या किसी का दिया हुआ माल ये अमानत नहीं है, या किसी का दिया हुआ जेवर ये अमानत नहीं है, बल्कि इसके जो है वो मानी इससे मज़ीद वसी हैं। और हर वो बात जो किसी की हमें पता है और वो ये नहीं चाहता कि उसकी वो बात किसी को बताई जाए, तो वो भी अमानत है। इसके अलावा हमारे ज़िम्मे जितने हुकूक व फ़राइज़ हैं वो सारे अमानत के ज़मरे में आते हैं। बायसेत इंसान हमारे ऊपर बहुत से हमारे फ़राइज़ हैं, वो उन तमाम की अदायगी अगर हम सही तरीके से करेंगे तभी हम अमानतदार होंगे। यानी इसका मतलब सिर्फ पैसे और दौलत नहीं है, बल्कि हर वो सिफ्त, हर वो अच्छाई जो हमारे ज़िम्मे है वो हमारे ज़िम्मे अमानत है। अगर हमने कोई अच्छी बात सुन ली है और उस अच्छी बात को सीख लिया है तो यह अच्छी बात हमारे पास अमानत है और वो हम दूसरों तक पहुँचाना हमारे ऊपर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसे दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि वो दूसरों का हक है। इसके अलावा अगर हमने कोई हुनर सीखा हुआ है, कोई ऐसी अच्छी बात सीखी हुई है, कोई ऐसा अच्छा अमल सीखा हुआ है, तो उसे भी जो हमें दूसरों तक पहुँचाना चाहिए। और इसातज़ा और बाहैसियत इसातज़ा हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो, चूँकि हमारे पास ठीक है कि ये तमाम माशरे के हर फर्द की कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं और वो सारे उसके अमानतदार हैं, लेकिन बाहैसियत उस्ताद और जब हमारे पास तालिब इल्म मौजूद हैं, उनका मकसद हमसे पढ़ना, हमसे सीखना है, तो उन्हें सही अंदाज में सिखाना, उनको अच्छे अंदाज में उनकी तालीम और तरबियत करना भी हमारे ज़िम्मे अमानत है। अगर यूँ कहा जाए कि सुबह स्कूल टाइम में या मदरसे के टाइम में या एक मखसूस वक्त जिसकी हमारी किसी से जो है वो कमिटमेंट हो चुकी है, किसी से हमारी जो है वो बात तय हो चुकी है, उसके अंदर उस अरसा के दौरान वो तमाम तलबा जो हमारे पास पढ़ते हैं, तालबात जो हमारे पास पढ़ती हैं, इसके अलावा जिनको हम दर्स देते हैं, जिनको हम दर्स तरबियत करते हैं, वो सारी हमारे पास अमानत होती हैं और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको अच्छे अंदाज में उनकी तरबियत करें। इसके अलावा अमानत जो है वो यानी अल्लाह करीम के बंदों के जो हुकूक हैं वो सारे के सारे अमानत में आते हैं और अमानतदारी में आते हैं। तो इनकी हिफाजत करना, दूसरे बंदे के हुकूक, अपनी ज़िम्मेदारियों की हिफाजत करना, दूसरे बंदे के हुकूक की जो है वो हिफाजत करना और हुकूक की अदायगी और लोगों के हुकूक की अदायगी जो हमारे ज़िम्मे है वो सारी हमारे पास अमानत है। इनमें अल्लाह ताला कुछ जो है वो ऐसे हुकूक हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अपने ज़ात के लिए मखसूस आयद किए हैं, तो वो जो है वो अल्लाह के हुकूक हैं और वो भी हमारे पास अमानत है। इसके अलावा बंदों के हुकूक हैं, करीबी रिश्तेदारों के हुकूक हैं, हमारे साथ जो दोस्त अहबाब हैं उनके हुकूक हैं, तो वो सारे के सारे उनके जो हुकूक हमारे ज़िम्मे वाजिब अदा हैं वो हमारे पास अमानत है और हमें उनको एहसन तरीके से और बहुत अच्छे अंदाज में अंतई खूबी के साथ उनको उन लोगों तक पहुँचाना चाहिए। अगर हम ये तमाम काम एहसन तरीके से अच्छे अंदाज में करेंगे तो हम अमानतदार होंगे। जो अमीन होता है, जो अमानत जिसके पास रखी जाती है, वो अगर उसकी सही तरह से उसकी जो वो देखभाल करे और उसको सही अंदाज में अपने जो जिसका हक है या जिसकी चीज़ है उस तक पहुँचाए, तो वो अमानतदार कहलाता है। अगर ऐसा नहीं है तो वह उसे अमानतदार
नहीं कहा जा सकता है। तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि दूसरों के जो हुकूक़ हैं वो हमारे ज़िम्मे अमानत है। इसके अलावा बासियत तालिब इल्म, बासियत उस्ताद और बासियत तालिब इल्म सीखना, जो उस्ताद का सिखाना और हमारा अपने तलबा को सिखाना जो वो हमारे ज़िम्मे अमानत है। और अगर हम ये अपना काम खुश असलूबी से अच्छे अंदाज में करेंगे तो अमानतदार होंगे। तालीम के साथ साथ तरबियत करना, अपने तलबा में जो वो अच्छी खूबियाँ लाना, उनको नेकी की तरफ माइल करना, उनको बुराई से दूर ले जाना और उनके दिल में इस तरह से तरबियत करना कि बुराई से नफ़रत और अच्छाई से रग़बत पैदा हो, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और ये हमारी पास अमानत है जो बासियत उस्ताद हमें महकमा ने या हमारी जो हुकूमत है उसने, हुकूमत वक्त ने या हमारे माशरे ने हमारे सपुर्द की हुई है। तो हमें चाहिए कि हम उनको अच्छे अंदाज में करें। यानी हमें जो है वो, अगर हम इन अमानतों से सही अंदाज में ओहदा बरा होंगे तभी हम अमानतदार कहलाएंगे, वरना हमारा अमानतदार कहलाने का यानी अमीन और अमानतदार जो है वो हम नहीं कहला सकते हैं। तो इसके अलावा अच्छी सफ़ात और अच्छे अखलाक को इख्तियार करना जो वो भी अमानत है। और इंसान की, किसी भी इंसान की जो सिफ़ात हैं, जो आला तरीन सिफ़ात हैं, उनमें एक सिफ्त जो है वो ये है कि वो अमीन हो, अमानतदार हो। जो चीज़ जो उसके ज़िम्मे जो अमानत रखी गई है, जो काम उसके हवाले किया गया है, जो काम उसकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है, उस काम को वो अच्छे अंदाज में करे और जिस तरह से उस काम को करने के उसूल व ज़वाबित है उनके मुताबिक करे तो वो अमानतदार होगा। तो हम अगर सिर्फ पैसे और दौलत को या किसी की रखी हुई चीज़ को अमानत समझें तो ये जो है इसकी बड़ी महदूद सी जो है वो हम इसकी तशरीह कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम वसी तरमानी में इस बात को समझें और बासियत उस्ताद हमारे ऊपर तो लाजिम है कि हम इस बात को समझें कि हमारे जो जितने लोगों के हुकूक़ हैं जो हमारे ज़िम्मे हैं, जो हमने हर हाल में अदा करने हैं, वो हमारे पास अमानत है। और हम उस वक्त तक अमानतदार नहीं होंगे जब तक हम अपने बच्चों की और वो हुकूक़ अदा नहीं करेंगे, अपने बच्चों की सही अंदाज में तालीम तरबियत नहीं करेंगे तो हम अमानतदार नहीं होंगे। और ये हमारे पास अमानत है। हमें चाहिए कि हम इस तालीम तरबियत के अमल में किसी किस्म की कोताही ना करें और इनको जो वो अच्छा इंसान बनाने के लिए अपनी जो सही है वो अपनी जो कोशिश जहाँ तक हमारे बस में हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो है वो हमें समझ लेना चाहिए कि अमानत से मुराद बहुत से हुकूक़ हैं, बहुत से फ़राइज़ हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं, माशरती मामलात हैं, दीनी मामलात हैं, मजहबी मामलात हैं। उसके अलावा जो हमारे आपस के माशरती मामलात हैं, माशी मामलात हैं, तो ये तमाम के तमाम जो वो अमानत के सब में आते हैं। हमें चाहिए कि हमें इन तमाम अमाल को जो है अच्छे अंदाज में अदा करना चाहिए ताकि हम जो वो अमानतदार और माशरे की नज़र में हम अमीन बन सकें और अमानतदार कहला सकें। तो अगर हम ये सारे काम अच्छे अंदाज में करेंगे, ये सारी हमारे पास अमानतें हैं, तो हमें चाहिए कि हम इनको अमीन बनकर अच्छे अंदाज में दूसरों तक पहुँचाएँ और उनको जो उनका हक़ है उनके हवाले करें।